प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। सीपी जोशी ने कपासन विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा कर समर्थन मांगा। सीपी जोशी 2 अप्रैल को अपना नामांकन करेंगे। इसके लिए भी लोगों को नामांकन रैली में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया है। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि वे पिछले 10 साल में मोदी सरकार में हुए कामों को लेकर जनता के बीच में हैं और फिर से वो जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी तंज कसे। सीपी जोशी से बात की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से प्रत्याशी सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर है और निश्चित तौर पर आज कपासन विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर संपर्क भी किया है और दर्जनों गांवों का दौरा किया है। जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, जो भीड़ उमड़ रही है वो क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, ये समर्थन और आशीर्वाद जनता का उसी को है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि पिछले वर्षों में आखिर क्या कारण है कि फसल बीमा योजना भाजपा के राज में ही आया, आखिर क्या कारण है किसान क्रेडिट कार्ड योजना बीजेपी के राज में ही आई, आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना भाजपा के राज में ही आती है, आखिर क्या कारण है किसान सम्मान निधि योजना भाजपा के राज में ही आती है, एमएसपी का लागत से 1.5 गुना से 2 गुना बीजेपी के राज में ही होता है, हमारा नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, ऐसे अनेक काम हैं जो किसान से लेकर गरीब और महिला से लेकर युवा हर वर्ग में अगर किसी के प्रति विश्वास है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है, उनके किए हुए कल्याणकारी कामों के प्रति विश्वास है। और यही नज़ारा जनता का जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं पिछले 30-40 वर्षों का कंपैरिजन इन 10 वर्षों से करते हैं, तो उनके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि विकसित भारत के संकल्प को अगर कोई पूरा कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और उनके हाथों को हमें मजबूत करना है। आपके प्रतिनिधि हैं कांग्रेस प्रत्याशी, उनका कहना है कि अफीम की कीमत बढ़ी है तो कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस सरकार थी जब बढ़ी है, अफीम के पट्टों में सीपीएस के पट्टों की बात करते हैं तो सीपी जोशी सांसद वो क्यों बंद होने देंगे इस चीज़ को? देखिए, मैं सोचता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी और 4 से 14 में अफीम के किसानों की क्या हालत कर दी और क्या स्थिति लाकर खड़ी कर दी, और जैसे ही भाजपा की राज बना उसके बाद क्या स्थितियां हुई ये किसान भी जानते हैं। और मैं सोचता हूं कांग्रेस के जो माननीय प्रत्याशी हैं वो भी सांसद रहे, अफीम के किसान हो चाहे हमारे दूसरे किसान हो, उनके लिए क्या बोला, क्या किया, ये जनता को बताना चाहिए। क्या कारण है कि देश की संसद में आज़ादी के बाद पहली बार कानून बदला जहाँ फसल खराबे का 50% से ज़्यादा नियम था, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो इसको कानून को बदलकर उसको 33% किया, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितना फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला उससे ज़्यादा मोदी जी के 10 वर्षों के राज में मिला है। तो ये अंतर है। और मैं उनसे भी कहूँगा कि 4 से 14 आपका राज रहा, आप जब सांसद थे उसका हिसाब किताब जनता के बीच में लेके आइए, और 14 से 24 के बीच में मोदी जी के शासन में कितना काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे गरीब का आवास, शौचालय और उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। तो ये हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से प्रत्याशी। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह से जो काम हुए हैं लोकसभा क्षेत्र में काम हुए हैं और देश में, उन सारे कामों को लेकर के जो जन समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए भीड़ उमड़ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।